उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर भारत में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता है। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और दर्शन करते हैं उज्जैन के राजा महाकाल का। दोस्तों, अपनी अपनी यात्रा मध्य प्रदेश के सतना जिले से किया था। यह यात्रा सतना से उज्जैन तक की थी, जिसमें बीच में आए प्रमुख स्थान थे नागौर, हाथा, दमोह, सागर, विदिशा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसके बाद से हो सोनकच्छ, देवास होते हुए हम उज्जैन पहुँचे। हालांकि उज्जैन पहुँचने के और भी तरीके हैं। उज्जैन में रेलवे जंक्शन है, जहाँ से कई प्रमुख ट्रेनें निकलती हैं। साथ ही उज्जैन से 54 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर जैसा भव्य शहर है और इस शहर तक आप भारत के कोने कोने से पहुँच सकते हैं, चाहे तो वह रेल मार्ग हो, रोड मार्ग हो एवं हवाई मार्ग हो। और फिर उज्जैन के लिए यहाँ से बाई बस या बाई ट्रेन जा सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा इंदौर का अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। तो दोस्तों, उज्जैन तक पहुंचना बहुत ही आसान है। दोस्तों, सतना से रात 10 बजे हमने यह यात्रा शुरू की थी और उज्जैन सुबह 9 बजे तक हम पहुंच गए। रोड कहीं कहीं टूटी हुई थी, पर अधिकतम प्रतिशत यह रोड काफ़ी अच्छी थी और यात्रा काफ़ी सरल व सुखद रही। दोस्तों, महाकालेश्वर जाने से पहले कुछ बातें जान लेनी चाहिए। यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और एकमात्र दक्षिण मुखी लिंग है और यहाँ पर भगवान ने दूसरे राक्षस का संहार किया था। यहाँ के आखिरी राजा विक्रमादित्य थे और अगर आप कहानियों के शौकीन हैं तो आपने सिंहासन 32 के बारे में सुना होगा। उस सिंहासन पर 32 योगिनियाँ रहती थी। वैसे तो 64 योगिनियाँ होती हैं। इन 32 योगिनियों को राजा विक्रमादित्य ने सिद्ध किया था। कई लोग जो है अपने पूरे जीवन काल में एक योगिनी नहीं सिद्ध कर पाते हैं, पर राजा विक्रमादित्य ने 32 योगिनियाँ सिद्ध किया था। उनके बाद यहाँ के राजा महाकाल को माना गया और फिर कोई राजा नहीं हुआ। यहाँ पर प्रातःकाल में भस्म आरती भी होती है, जो कि पुरातन में लाशों के राख से संपन्न की जाती थी। आजकल कपिला गाय के गोबर से यह भस्म बनाया जाता है। दोस्तों, अगर साहित्यिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कालिदास जी ने मेघदूत में यहाँ की संध्या आरती का वर्णन किया था। यह प्रमुख बातें हैं जो हम आपको साझा करना चाहते थे। तो आइए करते हैं महाकालेश्वर का दर्शन। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ। मैं हूँ इस कहानी का सूत्रधार और इस यात्रा का यात्रा वृत्तांतक। और मेरे पीछे हैं मेरे साथीगण, मेरे सहयोगी, मेरी टीम, जो कि मेरे साथ यह यात्रा कर रही है और महाकाल के दर्शन के लिए अभिलाषी है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं, महाकाल की नगरी में, और महाकाल का दर्शन करने जा रहे हैं। ये महाकाल का एंट्रेंस गेट है। एंट्रेंस कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ है, सावन का महीना है और मलमास भी लगा हुआ है, इसलिए काफ़ी भीड़ है। और दर्शन करते हैं, देखते हैं कैमरा अंदर ले जाने देता है कि नहीं। तो इसे हम लोग आपको अपडेट कराएंगे। इस
चौराहे से मुड़ते हुए हम जब सीधा निकलेंगे तो हम मंदिर के द्वार तक पहुंच जाएंगे। और सावन माह है, इसलिए महाकाल के दर्शन बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहा जाता है सावन में दर्शन करने से सारी मनोकामना महाकाल पूरा करते हैं और आपके अंदर जो भी कष्ट आने वाले होते हैं उसका वो पहले से ही निवारण कर देते हैं। तो इसलिए देखिए श्रद्धालु काफ़ी तादाद में यहाँ आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है इस बार महाकाल में। दोस्तों, अब हम लोग प्रवेश द्वार मंदिर घुस गए हैं और भीड़ बहुत है, तो लगभग 1 घंटे से ऊपर का समय लगेगा दर्शन करने में। करते हैं दर्शन। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। लिटरली लोग एक दूसरे से दूसरा से चल रहे हैं।
महाकाल भगवान शिव के दोस्तों हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए, और क्योंकि इस समय हमारे पास एक ही दिन का है इसलिए हम तुरंत ही ओम कालेश्वर के लिए निकल गए हैं। वहाँ भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, एक नहीं कहेंगे दोस्तों, वहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है, ओमकालेश्वर और ममलेश्वर, दोनों की गणना सामूहिक मिला के एक की गई है, तो इसलिए उसको एक ज्योतिर्लिंग बोला जाता है कंबाइंड रूप से। और देखिए रास्ता बहुत ही दर्शनीय है दोस्तों, पहाड़ों पे हम चल रहे हैं और बगल में देखिए कितनी अच्छी हरियाली है, तक दूर दूर तक नज़र पहुंचती है, ग्रीनरी है। और सावन का महीना है तो वैसे ही मन में एक उमंग सी रहती है, उसके साथ ऐसे ना सामने पेड़ जिसकी जड़ें हमें दिख रही हैं और अकेला यह पेड़ इस पर्वत पर है, तो काफ़ी डर भी लग रहा है कि कहीं ये हमारे ऊपर ही नदी गिर जाए। हालांकि यह पेड़ काफ़ी जर्जर हो गया है और कभी भी नीचे गिर सकता है। देखिए दोस्तों, इंटरकनेक्टिंग ऑफ रिवर का ये एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण, नदियों को आपस में कैसे पाइपलाइन के थ्रू जोड़ा गया है, ये आप सामने देख सकते हैं। नर्मदा और शिप्रा परियोजना के तहत पाइपलाइन के द्वारा ये 2 नदियों को जोड़ा गया है। 150 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है जिसके थ्रू ये 2 नदियाँ आपस में जुड़ती हैं। तो ये एक अद्भुत आर्किटेक्चर स्किल है दोस्तों। हैट्स ऑफ टू द इंजीनियर्स। देखिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए ओमकालेश्वर मंदिर। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है जिसको एक काउंट किया गया है। चलते हुए दोस्तों, अब हम ओमकालेश्वर के मार्केट प्लेस पर पहुंच गए हैं और देखिए दोनों तरफ दुकानें एक सीधी रेखा में स्थापित की गई है और बिल्कुल भी कोई भी रोड पर इस दुकानें नहीं आ रही हैं। बहुत ही आकर्षित ढंग से इनको यहाँ स्थापित किया गया है। प्रसादों की दुकानें हैं और प्रसादों पे जो चढ़ावे चलते हैं, चुनरी चलती है या फिर माला चढ़ते हैं, और या फिर अगर आप अपने घर के लिए कुछ यहाँ से मोमेंटो ले जाना चाहते हैं, वो सब की दुकानें यहाँ हैं। रुद्राक्ष भी यहाँ कहीं कहीं देखने को मिल रहा है और साथ में महाकाल भगवान की टी शर्ट्स भी टंगी हुई हैं। चूड़ी कंगन की दुकानें हैं, आर्टिफिशियल गहनों की दुकानें भी दिख रही हैं। तो बड़ा ही मनोहर दृश्य है दोस्तों, आंखों को बहुत लुभा रहा है और एक अट्रैक्शन पैदा कर रहा है कि आप यहाँ से कुछ ले लें। तो अभी तो हम नहीं ले रहे हैं, तभी पहले दर्शन करेंगे, फिर वापसी में देखेंगे कुछ लेंगे यहाँ से। लीजिए दोस्तों, इसी से टूरिज़्म बढ़ता है और ऐसे स्थानों पे आके आपको कुछ ना कुछ लेना चाहिए जिनकी इनकी आजीविका। चलते हुए दोस्तों, अब हम लोग उस पुल पर आ गए हैं जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। नर्मदा मैया के नाम से लोग यहाँ मध्य प्रदेश में से इनको पुकारते हैं। अमरकंटक से निकलती हैं ये। और देखिए यहाँ पुल के ऊपर अगर आप दोनों साइड देखेंगे तो 2 अलग अलग दृश्य दिखेगा आपको, और पुल भी बड़ा ही शानदार बना हुआ है, बहुत ही मनमोहक है दृश्य है दोस्तों। और डूबता हुआ सूरज अपनी एक हल्की सी लालिमा आसमान पर बिखेरे हुए है, और उसका एक हल्का सा शैडो, एक हल्की की परछाई जो नदी में पड़ रही है, ये सब मिल के एक
अलग ही रमणीय दृश्य हमारे सामने पैदा कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। आँखों से कैमरा हो सकता है जस्टिफाई ना करे इस चीज़ को, पर आँखों से बहुत ही आकर्षित लग रहा है। और क्या ही कहें दोस्तों, बहुत ही लुभावना दृश्य है जो हम इस समय महसूस कर रहे हैं। देख तो रहे ही हैं, साथ में इसको महसूस कर रहे हैं। तो इसी दृश्य को पर चलते हुए हम ओमकालेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ और हम और आप मिलकर करेंगे ओमकालेश्वर भगवान का दर्शन। देखो दोस्तों, ये हम लोग ब्रिज पे हैं। इसी ब्रिज से हम लोग जो है नदी पार करते, नर्मदा नदी पार करते हैं और मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य रमणीय स्थान है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है। दोस्तों भीड़ बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी देर से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही है। क्या वजह है? हो सकता है अंदर साफ़ सफाई हो रही हो, पर उसी जगह पे हम लोग लगभग 2 घंटे से खड़े हैं और अभी कुछ लोग बाहर आते दिख रहे हैं। तो हो सकता है धीमे धीमे लाइन और आगे बढ़े। पर सावन तो हमें ओमकालेश्वर भगवान के बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। हालांकि 4 घंटे लगे दर्शन करने में, तो अभी काफ़ी रात हो गई है। हमें ममलेश्वर महादेव के भी दर्शन करने थे, जो कि हम सुबह करेंगे। तो दिल बहुत ही प्रसन्न हो गया है ये दर्शन करने के बाद। लोग सुबह सुबह आ गए हैं ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने। और जैसा कि नंदी हमेशा शिव भगवान साथ रहते हैं, तो ये नंदी जी विराजमान है और ये पथ है जिसके थ्रू हम लोग ममलेश्वर महादेव तक पहुँचेंगे। बोलते हैं कि पांडवों ने इनको यहाँ स्थापित किया था। तो आइए दर्शन करते हैं और निकलते हैं।